अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, यूरिया खाद एक अहम खाद है। इसके अंदर 46% नाइट्रोजन होती है। हमारे काश्तकार दोस्त गंदम की फसल हो या कोई भी फसल हो, यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी फसलों को गहरा सब्ज करने के लिए। काश्तकार भाई, यूरिया खाद का इस्तेमाल करने से ना सिर्फ फसलें हरी भरी हो जाती हैं बल्कि फसल ताकत के अंदर आ जाती है। पौधा बहुत अच्छे तरीके से खुराक तैयार करता है। सूरज की मौजूदगी के अंदर जितनी ज्यादा पौधा खुराक तैयार करता है, उसके ऊपर फिर कोई भी फल लगे वो बहुत अच्छे तरीके से लगता है। यानी अगर गंदम की फसल है, जब सिट्टा बाहर निकलेगा तो बहुत ताकत के साथ निकलेगा। गंदम की फसल के अंदर वैसे ही यूरिया खाद का बहुत ज्यादा किरदार है। पहले पानी के ऊपर जब हम यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो पौधा शगुफे बहुत ज्यादा बनाता है। दूसरे पानी के ऊपर जब हम यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो सारे के सारे शगुफे, उनका कद बढ़ता है, पत्तों का साइज बढ़ता है, पौधा ताकत के अंदर आ जाता है, पौधा खुराक बहुत अच्छे तरीके से बनाता है, सिट्टा बाद में अच्छा निकलता है, हमें मोटे वजनी दाने हासिल होते हैं। काश्तकार में यूरिया खाद के साथ मसला ये है कि जाया बहुत ज्यादा होती है। आमतौर पे हमारे काश्तकार दोस्त 60 से 65% तक यूरिया खाद जाया कर देते हैं अपने गलत तरीका इस्तेमाल की वजह से या गलत वक्त के ऊपर इस्तेमाल करने की वजह से। यानी हमारे काश्तकार दोस्त जो एक बोरी यूरिया खाद की इस्तेमाल करते हैं उससे जो फायदा होता है वो 20 से 25 किलोग्राम यूरिया से होता है, बाकी आधी बोरी उनकी जाया हो जाती है। काश्तकार में यूरिया खाद का जो जिया है इसे हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा जो यूरिया है वो हमारी फसल को लगे, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। देखिए, गंदम की फसल के अंदर अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी फसल के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है अपनी जमीनी साख्त को देखते हुए। अगर तो आपकी मैरा टाइप की जमीन है या आपकी बहुत पक्के वट की जमीन है तो फिर आप यूरिया खाद का छटा करें और पानी लगा दें। पानी आपने फौरन लगाना है, ऐसा ना हो कि 4-4, 5-5 घंटे तक यूरिया खाद आपके खेतों के अंदर पड़ी रहे। यानी पहले आप छटा कर दें यूरिया का और 5 से 7 घंटे के बाद आप पानी लगा रहे हो। इससे यूरिया खाद सारी की सारी तकरीबन जाया हो जाती है, फसल को बहुत कम लगती है। काश्तकार आपको चाहिए कि आप जैसे यूरिया खाद का छटा करें फौरन पानी लगा दें। इसी तरह से अगर आपकी रेतली जमीन है तो फिर आपको चाहिए कि पहले आप पानी लगाएं, उसके बाद तरवतर के अंदर आप यूरिया खाद का छटा कर दें। आमतौर पर रेतली जमीनों के अंदर 5-7 घंटे के अंदर ही पानी सारा का सारा जज़ब हो जाता है। हमारे काश्तकार दोस्त 8 घंटे के बाद भी यूरिया खाद का छटा कर दें तो अच्छी फसल को लग जाती है। यूरिया खाद का इस्तेमाल जब आप तरवतर के अंदर करते हैं, यानी पानी लगाने के बाद जब आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। इस तरह से यूरिया खाद जाया भी नहीं होती क्योंकि यूरिया खाद बहुत ज्यादा हवा के अंदर भी उड़ रही होती है और पानी के साथ शरबत बन के इसका नीचे भी चली जाती है, जड़ों से इतना नीचे चली जाती है दोबारा ऊपर आती नहीं है। लेकिन जब आप तरवतर हालत के अंदर, जब आपका खेत तरवतर में हो, यानी आपने पानी लगाया और 2 से 3 दिन के बाद आमतौर पर खेत जो है वो तरवतर हालत के अंदर आ जाता है, यानी खेत के अंदर कीचड़ होता है, गारा होती है, आप जो चलते फिरते हैं तो थोड़ा चलना फिरना थोड़ा मुश्किल होता है, गारा आपके जूतों को लग रही होती है, उस वक्त अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से वो फसल को लगती है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि शाम के वक्त यूरिया खाद का छटा किया करें। जब दोपहर के वक्त कर रहे होते हैं बहुत तेजी के साथ वो हवा के अंदर उड़ रही होती है। तो इस तरह से हमारे काश्तकार दोस्त अपनी जमीनी साख्त को देखते हुए यूरिया खाद का जब सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सही वक्त के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया खाद जाया कम होती है, ज्यादातर फसल को लग रही होती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।